हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सो इसमें ट्रिग्नोमेट्री हटा दो तो इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन को पढ़ना है। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन होने के लिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो सही होने चाहिए। ठीक है, कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है? 1:1 फंक्शन ही इनवर्स फंक्शन हो सकता है। ठीक है, जो इनवर्स फंक्शन है वो 1:1 होना जरूरी है, तभी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा। जैसे कि y = x में होता है। ठीक है, ये y = x है, इसका इनवर्स क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसमें x की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी सिंगल वैल्यू के लिए y की, आप बोल सकता है सिंगल वैल्यू के लिए y की भी सिंगल वैल्यू ही होगी। x की जैसे 1 वैल्यू है तो y भी 1, x की 2 तो y भी 2, x3 y 3, x -1 -2 y -1। तो ये इस तरह से, मतलब कि अगर हम एक पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ करें एक्सिस से, तो ये सिंगल पॉइंट पर कट करती है इस ग्राफ को। तो इसका मीनिंग क्या होता है सिंगल पॉइंट पे कट करने का? कि ये x1 है तो ये आपका जो है, ये सपोज y = 2 है तो ये x1 y, या y = कुछ भी k ले सकते हो, तो x1 पर k। इसी तरह से यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी फिक्स, x2 के लिए y2 फिक्स। ठीक है, तो फिक्स वैल्यू, 1 वैल्यू के लिए 1 वैल्यू। तो उल्टा भी तो डिफाइन कर ही सकते हैं। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होगा इसके लिए? कि आपका ये डोमेन बन गया और ये रेंज बन गया। y1 x1 का इमेज, सॉरी x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y2 है। ये फंक्शन है तो इसका f इनवर्स क्या है? y2 का इमेज x2, y1 का इमेज x1। रिवर्स हो जाता है कोडोमेन या रेंज, डोमेन बन जाता है डोमेन कोडोमेन, तब f इनवर्स डिफाइन होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, ये हमने देखा है करंट सिलेबस से। इस चीज को, इनवर्स फंक्शन को रिमूव किया है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ रिमूव नहीं किया। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए इनवर्स फंक्शन तो मालूम होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप वो वाले वीडियोस अच्छे से देखना है इसको पढ़ने से पहले। ठीक है, और दूसरी चीज, अब यहां ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री अप टू क्लास 11th आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। ठीक है, मेरे वीडियोस मैं भी बनाऊंगा तो 11th के भी आपको मिलेंगे, या 10th के वीडियोस। आप 10th की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और 11th की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। ठीक है, तो देखो अब यहां पर मैं यूज करता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फंडा पता है कि जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एंगल थीटा है, ठीक है, ये एबीसी, तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन कर देते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय, ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, साइड वाला साइड बेस, और ये वाला तो लॉन्गेस्ट इज हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज साइन थीटा, और यू कैन सी AB बाय AC। Likewise, cos theta is base by hypotenuse, tan theta is tan of theta है, और tangent of theta that is perpendicular by base। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सबको याद होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सिंपल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन, बेस अपन हाइपोटेनस कॉस, परपेंडिकुलर बाय बेस tan। ये सिंपल हर क्लास में होता है, सबको याद होना चाहिए। cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ठीक है, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं रेशियो लेकर के वही करना है। sec थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो दिख ही रहा है, साइन का अपोजिट cosec, cos का अपोजिट sec, tan का अपोजिट, या अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल ये। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमेशा 1 आएगा। साइन पता है तो उसको साइन की वैल्यू, जैसे मान लो आपको पता है 1/2, तो cosec की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। सिंपल। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा, अब यहाँ इनवर्स का, आपको इनवर्स समझने के लिए इनके ग्राफ मालूम होना चाहिए। जैसे मैं साइन का यूज कर रहा हूं, y = sin x दिया है, या y = sin θ, तो उसका ग्राफ कैसे होता है? 11th क्लास में जाओ और देखो कि y = sin x का ग्राफ होता है इस तरह से।
साइन वेव, साइनोसोइडल वेव भी बोलते हैं, साइन वेव, ये वेव जैसे। तो ये वेव का मतलब क्या है कि ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है π/2, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है -π/2 और ये वैल्यू है -1 बाय ये x। तो यहां π/2 पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, like that, -π/2, -π, -3π/2, -2π, etc. तो ये जो है आपका ग्राफ है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि हमें इसका ये जो ग्राफ है इसमें x की जो वैल्यूज हैं, एंगल की जो वैल्यूज हैं, वो कहां से कहां तक हैं? एंगल की वैल्यूज या x की वैल्यूज, साइन x, x इज हियर एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है। तो यहां से आपका जो है वैल्यूज कहां से, -∞ से +∞ में कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। पाई की वैल्यू पता है आपको, पाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 180, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ठीक है। और नंबर के टर्म्स में पाई क्या होता है 22/7 या 3.14, ठीक है। बट यहाँ आपको पाई रेडियन के टर्म्स में 180, तो π/2 क्या होगा 90 डिग्री। और सबको याद होगा, आपको वैल्यूज याद नहीं है तो आप याद रख लेना, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू 0। इस तरह से हम देखें इन 11th में सब, ठीक है, अच्छे से। साइन -π/2 की वैल्यू -1। तो सिंपल, पाई ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यूज क्या है, एक्स की वैल्यू, थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ मीन्स जो है एक्स यहाँ डोमेन जो है वो क्या होगा, रियल नंबर। जो थीटा है वो रियल नंबर होगा, -∞ से ∞ में कुछ भी ले सकते हो। लेकिन y जो आपका रेंज है वो दिखाई दे रहा है इतने में ही है, इतने में मतलब -1 से 1 के बीच में, मिनिमम -1, मैक्सिमम 1। तो सिंपल है, क्यों ऐसा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा, हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस, कभी उसके बराबर भी नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, या इक्वल हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वल हो सकता है, तो वो इक्वल से ज्यादा तो नहीं होगा परपेंडिकुलर कभी भी। तो इसलिए आप बोल सकते हो 1 मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज जो है वो नेगेटिव थीटा को जब रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे हम उसको, तो आप उसको कर सकते हो। बट मेन जो है वैल्यूज 1 से ज्यादा नहीं आ रहा है, रीजन इज दैट न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 से लेस होगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू आ गया, तो यहां -1 से 1 में रेंज हो गया। अब ये तो दिखाई दे गया, तो साइन की वैल्यू आपको पता है कि ये 30 डिग्री पे जितना है उतना ही वो आपका जो है कुछ 90 से 180 के बीच में कोई एक एंगल होगा तो उस पे भी होगी, ठीक है। मतलब कि या फिर आप 90 पर जितनी वैल्यू उतना ही आपकी 3π/2 पर भी वैल्यू। तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आप ले सकते हो, जैसे π/2 और 3π/2, इनकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू तो सेम है। और जब ऐसा, ये तो 1 फंक्शन नहीं है, जब ऐसा फंक्शन हो तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया, और मैनी वन फंक्शन का इनवर्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, फिर कहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो यही समझने वाला पार्ट है कि जब ये मैनी वन फंक्शन है तब भी ये इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे इनवर्स हम इसको डिफाइन करेंगे, वही हमें समझना है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ आ गया कि ये क्या है आपका डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देंगे तो आपका क्या होगा, इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज, लेकिन अगर चेंज करोगे तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा π/2 और 3π/2। तो ये ऐसा जब फंक्शन होगा तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, रिलेशन हो गया। तो अभी इसको देखते हैं कैसे हम कुछ कंस्ट्रेंट लगा करके इसको इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है। इस तरह से आप ग्राफ, साइन के अलावा आप कॉस के ग्राफ लिखो, कॉस के ग्राफ देखो 11th की बुक से,
टेन का देखो, कॉट का देखो, सेक का देखो, कोसेक का, सबके ग्राफ देखो। ग्राफ से ही हम सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। आपको डोमेन रेंज सबका याद होना पड़ेगा। साइन का जैसे है x बिलोंग्स टू r -1 to 1, y का भी होता है रियल नंबर, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा दैट इज y दैट बिलोंग्स टू -1 to 1, वो भी -1 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस भी क्या होगा, इसी रेंज में होगा। देन tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये किस पे 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है। tan थीटा 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है, बाकी सब में डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होंगी, x बिलोंग्स टू r माइनस, आप बोल सकते हो जो π/2 के मल्टीपल्स होंगे उसको छोड़ दो। ठीक है, ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को छोड़ करके बाकी सब रियल नंबर वैल्यू हो जाएंगे। और y की वैल्यू क्या होंगी, y क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस कुछ भी आ सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन 90 के ओड मल्टीपल्स, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 271, 93, 4 जा 5 जा 450 डिग्री, इस टाइप के जो एंगल्स होंगे उस पर वैल्यू डिफाइन नहीं होगी 10 की। तो ऐसे हमको रेंज, तो इस तरह से आप सबका रेंज देखो, मैं आगे और बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो इसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का। तो ये तो हमें पता चल गया कि 1 1 on 2 फंक्शन नहीं है, लेकिन हम इसको 1 1 on 2 बना सकते हैं। कैसे, इसका जो डोमेन है, जैसे कि ये डोमेन दिया है क्या है, x इक्वल टू रियल नंबर, y इज इक्वल टू -1 to 1। ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन मैं इसमें फिक्स कर दूं अगर ये इंटरवल की x जो है वो बिलोंग करेगा सिर्फ इस जगह। आपका ये जो फंक्शन मैंने बोला सिर्फ x जो है यहां से यहां तक है। अगर मैंने ये π/2 और ये -π/2, x बोल दिया कि फिक्स है -π/2 से π/2 में, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, लेकिन x कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, तो y कहां से कहां तक होगा, तो π/2 पे कितना 1, -π/2 पे -1। ठीक है, अब इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में ये हमने जो इंटरवल डिफाइन कर दी, इसमें x इतना है, y इतना है, -π/2, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है दिस फंक्शन इज नाउ 1 1 on 2 फंक्शन। क्योंकि जो ऐसा फंक्शन है उसमें जब भी आप कहीं पर लाइन ड्रॉ करोगे तो x की 1 वैल्यू के रिस्पेक्ट में y की 1 वैल्यू आएगी। देखो यहां पर अगर देखें तो यहां पर ये आपने लाइन ड्रॉ किया, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां लाइन ड्रॉ करोगे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। मीनिंग क्या है, y की 1 वैल्यू के लिए x की 1 वैल्यू ही एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यहां पे सिंगल वैल्यू से रिलेटेड है। सिंगल वैल्यू से रिलेटेड है, इसका मतलब उसका रिवर्स पॉसिबल होगा। जैसे आप बोल सकते हो यहां पर -π/6, π/6 या π/3, या यहां पर आपका जो है -π/6 के लिए वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू π/6 मीन्स 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और -30 की वैल्यू -1/2, और या फिर क्या होगा, साइन -30 की वैल्यू क्या हो सकती है आपका, साइन -sin30 -1/2। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज -sin थीटा, -1/2। तो सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा, इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो पाएगा। तो हम यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स का, जब हम यहाँ पर इस फंक्शन को चेंज करें तो हम ये लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको इस तरह से नोट करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ध्यान देना कि मैंने पहले भी बताया f इनवर्स इज नॉट 1/f। ठीक है, ये 1/f नहीं होता है, f इनवर्स फंक्शन इज नॉट 1/f, वो रिवर्स है, डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज। इसका मतलब यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स में x कहां से बिलोंग करेगा, जो y की वैल्यू है
x is -1 to 1 and y is -π/2 से π/2. These are principal values. These are principal values. ठीक है. अब ऐसा आप देख रहे हो कहोगे कि सर ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि यहीं पर ये 1 है. अगर यहां से यहां तक मैं इंटरवल लूं π/2 से 3π/2 तक, π/2 से 3π/2, तो इस केस में इतना इंटरवल में सिर्फ इतने पार्ट में भी ये फिर से 1/1 फंक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहां भी तो क्या है, सिंगल पॉइंट पर ही तो कट कर रहा है. y का मतलब जो y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, वहां पर क्या है, वो सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ को, तो इसका मतलब क्या है, वो 1/1 फंक्शन है. ठीक है. x की सिंगल वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. तो यहाँ ऐसी इनफाइनाइट इंटरवल्स होंगी, जैसे यहां से 3π/2 से आप 5π/2 लोगे तो उसमें भी वो 1/1 होगा. तो ऐसी इनफाइनाइट इंटरवल्स हो जाएंगी जिसमें ये जो sin x फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन उसका एग्जिस्ट करेगा. बट इसीलिए ये इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर कि बाद में इनफाइनाइट वैल्यूज ना हो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज. प्रिंसिपल वैल्यू. ठीक है. प्रिंसिपल वैल्यूज लेना है आपको -π/2 से π/2. प्रिंसिपल वैल्यू बोला तो आपको -π/2 से π/2 में ही कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है. x की वैल्यू -π/2 से π/2 में कंसीडर करो, उसी में वो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. हाँ, बाकी अदर इंटरवल्स अगर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोला तो कुछ भी इंटरवल हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे फिर वहां पर. ठीक है. तो ये सिंपल सा बात है. तो इनवर्स के लिए इसलिए ग्राफ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है. ठीक है. अब इसके बाद आपको ग्राफ कहीं पर नहीं पूछने वाला, आपको डोमेन और रेंज याद होना चाहिए. जैसे कि मैंने y इक्वल टू साइन इनवर्स x में डोमेन क्या बोला, -1 से 1 में होना चाहिए, और कोडोमेन किसमें, रेंज किसमें, -π/2 से π/2 में ही होना चाहिए. ठीक है. उसके अलावा और कुछ नहीं. बस इतना समझ आ गया तो आप 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. जैसे मैंने बोला आपको साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ, तो साइन इनवर्स 1/2 को आप क्या लिख सकता है, साइन इनवर्स 1/2, तो आप लिख सकते हो उसको साइन 30 डिग्री या फिर साइन π/6. ठीक है. क्योंकि पाई इक्वल टू 180, तो π/6, 180/6 30, तो ये हो जाएगा साइन π/6. साइन वर्स साइन π/6, आंसर इज π/6. π/6 -π/2 से π/2 में है, हाँ है. ठीक है. -π/2 से π/2 में π/6 है, हाँ है. बस हो गया. तो ये आपका जो है π/6 के अराउंड होगा, ये वैल्यू. ठीक है. 1/2 सिंपल. तो इस तरह से आप बोल सकते हो, या फिर आपको अब जब बोल दिया साइन इनवर्स -1/2 निकालो, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो इसको कैसे करेंगे. ठीक है. चलो तो इसको देख लेते हैं. जो हमने रेंज डोमेन लिखा है उस सबको ध्यान रखना है. ठीक है. मैं सिर्फ साइन का बता रहा हूं, उसके बाद में फिर बाकी सबका एक बार में हम नोट कर लेंगे इसको. ठीक है. देखो साइन इनवर्स -1/2 कैसे निकाल देंगे, तो साइन इनवर्स यहां लिख लो इसको, y किसके बिलोंग्स टू है, सॉरी y इक्वल टू, ये तो साइन x का है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x मीन्स x इज -1 to 1, y इज -π/2 से π/2. इसको ध्यान रखना है. देखो साइन इनवर्स -1/2 इज बिटवीन -1 एंड 1, तो यहां पर आप लिख सकते हो माइनस साइन π/6, क्योंकि साइन 30 पर 1/2 वैल्यू है. अब मैंने माइनस साइन लिखा है, तो आप बोल सकते हो साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा. साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा, तो ये -π/6, साइन इनवर्स साइन -π/6. ठीक है. सीधा आंसर. ठीक है. मीन्स अल्टीमेटली आप बोल पाओगे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज द एक्स when x belongs to -1 to 1, नहीं -π/2 to π/2. when x belongs to -π/2 to π/2, तो ये क्या होगा आपका
x जो है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होगा, या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर लेंगे तो भी x आएगा जब x किस में बिलोंग करता हो, -1 से 1 में बिलोंग करता हो। सिंपल, ठीक है। -1 से 1 में बिलोंग करे तो आप डायरेक्ट x लिख सकते हो। तो बहुत आसान है, हो गया, बहुत आसान है, मतलब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप 2.1 एक्सरसाइज कर सकते हो। देखो ये थोड़ा सा पार्ट और है डोमेन रेंज वाला, कि साइन इनवर्स का तो हमने देख लिया, -1 से 1 में होना चाहिए x, y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x है तो x -1 से 1 में होना चाहिए और y की वैल्यू -π/2 से π/2, क्योंकि इसी में वो 1 1 होगा। कॉस इनवर्स -1 से 1 वही सेम डोमेन, ठीक है, क्योंकि रेंज बन जाती है डोमेन, -1 से 1 में ही होगा। लेकिन 0 से पाई क्यों लिया यहाँ प्रिंसिपल वैल्यूज, तो साइन कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, आप बुक से देख लेना, ये ग्राफ होता है। यहाँ पर ये पाई पर वैल्यू है उसका, π/2 पर 0, ये पाई पर -1 और 0 पर 1 वैल्यू, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की। तो यहां से देखो ये वाली इंटरवल में 0 से पाई में ये 1 1 1 2 फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया है हमने। रेंज डोमेन फिक्स कर दिया तो उसके रेस्पेक्ट में आप बोल सकते हो 0 से पाई में ये डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा। कोसेक इनवर्स में क्या होता है, कोसेक इनवर्स इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या इसका रेसिप्रोकल। तो वहां पर क्या होता है, आप उसका ग्राफ देखोगे कॉस का, कोसेक का तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ये 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सॉरी 90 नहीं, ये 0 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है और 180 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। 90 पर तो ये 90 पर तो 1 वैल्यू होता है, ठीक है। तो 0 पर डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉसेक 0 इज साइन 1 अपॉन साइन 0, मतलब 1 अपॉन 0, तो दैट इज नॉट डिफाइंड, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया कि 0 पर डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। और -π/2 से π/2 में ये डिफाइन होगा, ठीक है। तो -π/2 से π/2, तो ये इस तरह से आपका जो है वैल्यू होगा, ठीक है। ये -π/2 से आप बोल सकते हैं ये -π ऐसा, क्योंकि इसकी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेंगी कभी भी, उसके -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेंगी। बाकी सब मतलब जो कोसेक की वैल्यूज होती हैं वो या तो 1 से बड़ी होती हैं या -1 से छोटी होती हैं, ठीक है, सिंपल। तो इसी तरह से सेकंड इनवर्स है, ठीक है। इसमें भी ये जो डोमेन है r माइनस रियल नंबर -1 to 1 एंड यहाँ 0 to पाई -π/2, π/2 पे डिफाइन नहीं होता। sec 90 इज 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan इनवर्स रियल नंबर -π/2 से π/2 में, रियल नंबर -π/2 और π/2 पर ओपन इंटरवल क्यों है, क्योंकि π/2 पर tan थीटा डिफाइन नहीं होता, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। कॉट इनवर्स रियल -0 to पाई, 0 और पाई पर ये नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए। तो इस तरह से आपको ये चीज याद रखनी ही रखनी है, ग्राफ से रिलेट करो, याद रखो, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन यूं हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास।